मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज सुबह से ही या कहिए कल से ही लगातार हमारी बहनों को धमकी मिल रहा है। आशा और फैसिलिटेटर बहनों को लगातार धमकी दिया जा रहा है कि चैन मुक्त कर देंगे, पोलियो की ड्यूटी आप कीजिए। तो ये तानाशाही हम लोग न बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लाइन में साफ तौर पर आप 11 माह से पेमेंट नहीं किए और पिछले दो बार पोलियो का पैसा आपने नहीं दिया, और उसके बाद ये तानाशाही रवैया अगर अपना रहे हैं तमाम पदाधिकारी, तो हमारी बहनें मजबूती के साथ डटें। पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी ताकत से हर बार ये धमकी दी जाती है, कोई पहली बार की ये धमकी नहीं है। पूरे दिन भर का मुआयना करके मैं बता रही हूँ कि मैं 70% पीएससी पे कार्य बहिष्कार रहा है, और कभी भी 100% कोई भी अभियान, कोई भी हड़ताल, कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। जबकि इसमें कुछ लोग तो विरोध करने में लगे हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे बहिष्कार का। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तमाम जिला के नेताओं पर भी लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि निकाल देंगे, चैन मुक्त कर देंगे। हम लोगों ने राज्य स्वास्थ्य समिति को भी भेज दिया है, कई 2-4-5 जगह पे स्पष्टीकरण निकला है। कोई इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो हम लोग पहले भी लव लेटर का संज्ञा हम लोगों ने दिया है, सीधे तौर पर कि हम लोग कोई डब्बा आपका नहीं रोक रहे हैं। आपको जिससे काम करवाना हो आप काम करवा लीजिए। इसलिए हमारी बहनों, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कई बार इस चीज़ को हम लोग झेल चुके हैं। जो कहा जा रहा है कि बिना सूचना के, तो उनको कहिए कि आपके जो हेड हैं सबसे ऊंचा, क्या आप राज्य स्वास्थ्य समिति से अलग हैं? क्या आशा राज्य स्वास्थ्य समिति से अलग है? जब कहीं कोई राज्य पीएससी में बात नहीं बनती तो कहा जाता है कि राज्य स्वास्थ्य समिति जाइए। तो राज्य स्वास्थ्य समिति जो सारी चीज़ों का हेड है, वहाँ जब लेटर को रिसीव करा दिया गया है, तब इनको रिसीव हर बार कराना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यदि कहते हैं तो वो लेटर निकाल करके दे दिया जाए कि देखिए हम लोगों ने राज्य में लेटर रिसीव कराया है कि नहीं, हम कार्य बहिष्कार में हैं कि नहीं। इसलिए कोई हमने पोलियो अलग से बहिष्कार नहीं किया है। हम 23 तारीख से कार्य बहिष्कार में हैं। इस बीच में जो भी अभियान रहेगा वो कार्य बहिष्कार में रहेगा। और अपने प्रभारी महोदय को, अपने बीसीएम मैनेजर को इसको बता दीजिए कि अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। पोलियो अभियान तक शांतिपूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी अगर पैसा नहीं आया, हमारा 3 महीना का जो कि पोर्टल खुलने का राज्य स्वास्थ्य समिति से आश्वासन मिला है, नहीं खुलता है, तो निश्चित तौर पर आगे हम लोग जुझारू आंदोलन करेंगे, और इसके लिए हमारी तमाम बहनें तैयार रहेंगी। डीएम के समक्ष भी प्रदर्शन होगा, जिला में भी हम लोग अपनी ताकत को प्रदर्शित करेंगे। गर्मी बहुत है इसलिए हम लोगों ने पीएससी पे किया है, तो जिला में भी प्रदर्शन होगा और उसके आगे राज्य में भी प्रदर्शन होगा। इसलिए ये सरकार को, जब तक ये हमारी मांगे हैं, इन मांगों को हमारा एक एक पैसा नहीं दे देती, हमारा कार्य बहिष्कार चलेगा। जो दूसरे लोग बरगला रहे हैं कि कार्य बहिष्कार समाप्त हो गया, काम करना है, तो इस बरगलावे में आप लोग मत आइए। कोई भी कहे, अगर आपका विवेक काम करता है तो निश्चित तौर पर आप इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि सुबह भी हमने फ़ोटो भेजा, अभी भी फ़ोटो हम लोग भेज रहे हैं, और अपना संघ का बैनर निकालिए, बैनर का मजमून हमने भेजा है। और देखिए, जो लोग कहते हैं, कई जगह का रिपोर्ट हम भेज दे रहे हैं कि कितना प्रतिशत पोलियो हुआ है।
इसलिए पोलियो का काम है आपको दूसरे से करवाना, आप करवा लीजिए। पोलियो चैन हम नहीं तोड़ना चाहते, मगर हम नहीं करेंगे। पोलियो अभियान है, ये इसकी जिम्मेवार सरकार है। अगर हम लोगों से जो वादा सरकार ने किया था वो पैसा दे देती तो पोलियो अभियान होता। इसलिए इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। इसमें आपको जीविका बहुत आपकी चहेती बनी हुई है, तो जीविका से आप करवा लीजिए। जब ट्रेनिंग में हमारी आशा बहनें नहीं गई थी तो सरकार को समझ में नहीं आया था कि आशा बहनें कार्य बहिष्कार में हैं। इसलिए कोई डरने की, हड़बड़ाने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बहनों। इन्हीं बातों के साथ मैसेज को आप नीचे भेजिए। हम लगातार फोटो भी आप लोगों को भेज रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पे आशा उतरी हुई है। और अगर आप कम संख्या में उतरिएगा तो ये धमकी देंगे। बड़ी संख्या में आप उतरिए, पूरी ताकत से आप उतरिए और इनको पीछे हटना ही पड़ेगा। धन्यवाद।